मैं ऑटो रिक्शा में गया नामांकन के लिए, क्योंकि ये रोजगार के हमारे तो सकारात्मक मुद्दे हैं, हमारी गारंटी है, हम इनको गारंटी कहते हैं। क्योंकि पहले ये तो एक गंभीर विषय है, क्योंकि शिक्षा तो एक तरह से प्राथमिक शिक्षा जो है वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और चलिए यहाँ पर लोग बैठे रहे 2 बजे से अब तक, तो देखिए महागठबंधन बहुत मजबूत है। और मेरा जो नामांकन रहा वो मैं ऑटो रिक्शा में गया नामांकन के लिए, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा नामांकन नहीं, इस नगर के हर एक व्यक्ति का नामांकन है जो बदलाव चाहते हैं, जो परेशान है, जो त्रस्त है। तो मैं ऑटो रिक्शा में गया नामांकन किया और वापस भी आया। बात या फिर इतनी बड़ी गाड़ी हो कि आप टेम्पो पे गए हैं? जी सर, हाँ, नहीं वो एक तो मैं तो जो असलियत है, जो ज़मीनी हालात हैं, उससे तो मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। ये पहली बार तो हुआ नहीं, आम तौर से भी मैं टेम्पो निकाल के चल देता हूँ। तो ऐसी कोई बस और सारे नामांकन किए फॉर्च्यूनर से, बहुत बड़े महंगे कार से किए आप? नहीं ये क्योंकि मैं ये पहली बार ऑटो से नहीं कर रहा हूँ, ये कोई दिखावा नहीं था, मैंने पहले भी किया बहुत बार, तो हम ऑटो से ही घूमते हैं ना भाई। सारे नेता बहुत सारे, और इसीलिए मैंने किया, इस बार इसीलिए किया क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और ये नामांकन मेरा नहीं है, हर एक नागरिक का। यहाँ पर जो बदलाव चाहते हैं, एक नया सवेरा चाहते हैं, एक नई दिशा चाहते हैं, एक नई कल्पना, एक नया काव्य, एक नई दास्तान चाहते हैं, उनका नामांकन था। क्या लगता है रविशंकर सर ताकत दीजिएगा? और उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए ये सवाल, और ये जनता से पूछिए, ये जनता तय करती है, आवाम तय करती है। पटना साहिब में रोड शो किए हैं। हाँ तो किए हैं, दबाव में हैं, परेशान हैं, जो संकट में होता है वो जो पहले ना कहीं परेशानी दिख रहा है। देखिए, हाँ आप ही कह रहे हैं परेशानी दिख रहा है, तो दिख ही रहा है। और मुझे बड़ा दुख हुआ, आए जरूर आए, हम स्वागत करते हैं मोदी जी का, लेकिन यहाँ के हालात बदले नहीं है। डबल इंजन सरकार है, हालात नहीं बदले। सर महागठबंधन कौन सा मुद्दा लेकर चल रहा है? महागठबंधन के हमारे सकारात्मक मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय का, बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा है, सबसे जरूरी है, तो उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है। यह क्या रोड शो हुआ था? उप मंत्री और नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार का चेहरा उतरा हुआ लगा था। ये मैंने रोड शो तो देखा नहीं, ये आपकी टिप्पणी, वो आपकी टिप्पणी है, उतरा हुआ लग रहा होगा, ये वो जाने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भाजपा का जो ये खेमा है, ये मायूस है, और इसीलिए क्योंकि ये लोगों के बीच में कभी आए नहीं, अपने वादे कभी पूरे किए नहीं। तो जनता के लिए 2 लाइन बोलिए। नहीं, जनता के लिए तो मैं जनता के बीच में हूँ, मैं बीच में रहूँगा, मैं यहाँ का बेटा हूँ, कोई नेता नहीं। और उनके दुख सुख में, उनके शादी में, ब्याह में, बरसी में, जयंती में हमेशा रहूँगा, उनके दुख दर्द समझने के लिए, उनकी फरियाद, उनकी समस्याएं समझने के लिए। रोजगार और पटना के लिए क्या है? देखिए, रोजगार के हमारे तो सकारात्मक मुद्दे हैं, हमारी गारंटी है, हम इनको गारंटी कहते हैं, क्योंकि पहले इनकी पुष्टि हो चुकी है कर्नाटका और तेलंगाना में, इसलिए जानते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो शिक्षित युवा हैं उनको पहली नौकरी पक्की, ये हमारी गारंटी है। और वैसे भी हम तो चाहते हैं एक अप्रेंटिसशिप का भी प्रोग्राम हो, जो हमारे घोषणा पत्र में है। तो ये एक तरह से एक व्यापक बेरोजगारी की योजना है, उत्पादन बढ़ेगा और बेरोजगारी अपने आप कम होगा। सर आप एक पत्रकार थे, अभिनेता में आप कैसे? नहीं देखिए, पत्रकारिता तो मुझे बहुत कुछ सिखाती है कि भाई जो आप काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप ज़मीन से जुड़े हैं, तो आप सब समझते हैं लोगों के बारे में, क्या परेशानी है, कहाँ जाना है, क्या हो रहा है। तो एक तरह से मुझे सिखाया गया, उस तरह की तालीम मुझे मिली, और फिर यहाँ पर मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। सर एक मेरा सवाल है, पटना में काफ़ी जिला से लड़के आए रहते हैं, पढ़ने आते हैं, अगर आप जीत के आते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा प्राप्त की जो यहाँ पर पढ़ते के लिए? जी सर, बहुत नहीं, ये तो एक गंभीर विषय है, क्योंकि शिक्षा तो एक तरह से प्राथमिक शिक्षा जो है वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और जो यहाँ पर केंद्र बना हुआ है शिक्षा का, वो तो मुसल्लापुर हाट में मैं बहुत घूमा, वहाँ पर मैं जानता हूँ वो तरह से वो केंद्र बना है। शिक्षा प्राप्त करके, कोचिंग प्राप्त करके तो लोग बाहर चले जाते हैं, योगदान तो बाहर होता है। तो हमें एक व्यवस्था बनानी है जिससे लोगों को यहाँ आकर्षित कर सकें, एक IT हब बने, शिक्षा सुदृढ़ और मजबूत हो, ये मेरी प्राथमिकता है। और फिर जो लोगों की आम परेशानी है वो तो मैंने देखा यहाँ पर, जो कभी भाजपा को दिखाई नहीं दी, कभी हमारे प्रतिद्वंदी रविशंकर जी को दिखाई नहीं दी, बिजली पानी की समस्या है, या फिर यातायात के साथ ये रिचार्ज वाले मीटर चले, उस पे बहुत सारे लोग पटना के परेशान है, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, एक पटना की बहुत
बहुत सारी व्यापक समस्याएं हैं। देखिए, रोड उजड़े हुए हैं, ट्रैफिक जाम है, बिजली है, पानी की किल्लत तो बहुत जगह है, लोग प्यासे हैं। बहुत सारी कॉलोनीज, बस्तियों में, मोहल्लों में जाता हूँ, कहता पानी दो, हमें पानी लाओ। ऐसा सोचना चाहिए। इस तरह की हमने पटना शहर की परिकल्पना की थी उस समय। मेरी दादी जो थी सुमित्रा देवी जी, बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने 70 के दशक में मौर्य लोक की स्थापना की थी। आज मॉल का बहुत बोलबाला है, सब लोग जाते हैं। आप सोचिए, उस समय उन्होंने ये किया था, एक सार्वजनिक शौचालय बनाए थे। हमने सोचा था, हमने किया था। ये अब क्या सोच है, अब कौन सी दिशा है, आप मुझे बताइए। अंधेरा छाया हुआ है। अंशुल अभिजीत जिंदाबाद।